हे गाइस, स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के दो नए इमेजेस जो एम्पायर ने रिलीज किए हैं उनके बारे में। अपार्ट फ्रॉम दो पोस्टर्स जिसको मैंने लास्ट वीडियो में ही कवर कर लिया था। इसके अलावा सोनी के दो नए मार्वल के प्रोजेक्ट्स जो कि 2023 में आने वाले हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, प्लस और भी कई सारी चीजें। तो सबसे पहले तो जो नए इमेजेस आए हैं उनके ऊपर ही नजर डालते हैं, जिसमें से एक में तो वो डॉक्टर ऑक्टोपस से भागते हुए दिखाया जा रहा है जो कि मीम मटेरियल इमेज है, जिसके ऊपर एम्पायर वालों ने ही पहले मीम बना दिया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेलर में बाबा जैसे सूट पहनते हुए हमें दिखाया गया था, वही बंदा यहाँ पर भागते हुए दिखाया जा रहा है, विच शोज कि ये पुराने स्पाइडरमैन के विलन से अकेले तो डील नहीं कर सकता। मतलब कि इस बंदे के पास आयरन स्पाइडर सूट है जिसके इतने फीचर्स है कि मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, प्लस ये सूट अपग्रेडेड है, बट फिर भी ये यहाँ पे भागते हुए दिखाया जा रहा है, जिसका सिर्फ यही मतलब हो सकता है कि या तो वो रिट्रीट एंड अटैक टैक्टिक अपना रहा है, या फिर शायद तक वो ग्रीन गॉब्लिन जो कि आगे में मौजूद पब्लिक को चोट पहुंचाने में लगा हुआ है उसको रोकने के लिए जा रहा है। जबकि डॉक्टर ऑक्टोपस चाचा उसको इतनी आसानी से यहाँ जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेलर में ही देखा हुआ था कि इसी ब्रिज में ग्रीन गॉब्लिन अपना गॉब्लिन बॉम्ब फेंकता है। तो यहाँ पर इतना तो फिक्स्ड है कि एक एपिक फाइट सीक्वेंस होगा जहाँ MCU स्पाइडरमैन सैम राइमी वाले स्पाइडरमैन के दो विलन से लड़ेगा। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस एंड ग्रीन गॉब्लिन इस स्पाइडरमैन की ऐसी धुनाई करे कि स्पाइडी भैया डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाए एंड बोले कि हमें बैकअप चाहिए, क्योंकि पता नहीं कोई हवा से तो कोई पानी से निकल कर कहता है हेलो पीटर और कूटने लगता है, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल परफॉर्म करेंगे। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन के विलन्स तो इस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के वजह से ही आए हैं। तो इसको समझाने के लिए बॉस आपको याद दिलाना चाहूंगा वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज का क्रेडिट सीन में क्या हुआ था, जिसको अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो यहीं से एग्जिट मार ले, क्योंकि आगे बहुत बड़ा स्पॉइलर होने वाला है। बाद में मुझे ना कहना कि मैंने आपको स्पॉइलर वार्निंग नहीं दिया था। अब आप लोगों ने वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज देख रखा है या फिर आपको स्पॉइलर की परवाह नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको मालूम होगा कि वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज के एंड क्रेडिट के अंदर हमें दिखाया गया था कि वेनम और एडी MCU में टेलीपोर्ट हो गए हैं, एंड जब वो यहाँ आते हैं तो सबसे पहली चीज जो दोनों देखते हैं वो रहता है डेली ब्यूगल का ब्रेकिंग न्यूज, जिसमें वो पीटर ही स्पाइडरमैन है वो बता रहे होते हैं। अब अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऐसा स्पेल कास्ट किया था जिससे पूरी दुनिया भूल जाए कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, एंड उसी के वजह से सारे विलन्स दूसरे यूनिवर्स से MCU में टेलीपोर्ट हो रहे हैं, तो फिर उनको आते ही ये क्यों दिखाया जा रहा है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है? मतलब कि या तो स्पेल काम किया ही नहीं, उल्टा और भी मुसीबत ले आया, या फिर विलन्स का यहाँ आना डॉक्टर स्ट्रेंज की गलती नहीं है बल्कि किसी और की है, जो कि हमें एंड क्रेडिट में पता चले, जिसमें हमें ये बताया जाए कि ये सब वांडा का करा धरा है और डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल ने सिर्फ सिचुएशन को थोड़ा सा बदतर कर दिया था। जिसके बाद से हमें स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर ये दिखाया जाए कि डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से डील करने के लिए जा रहा है। इनफैक्ट एम्पायर ने जो दो पोस्टर्स निकाले थे उसमें से एक में लिखा हुआ था स्पाइडरमैन नो वे होम, ओल्ड फोर्स, न्यू सूट, नो रूल्स एंड मार्वल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस बिगिंस, जिसमें आप क्लियरली समझ सकते हैं एंड ये कॉमन सेंस वाली बात है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद अगर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आएगा तो ये मूवी उसके लिए कुछ तो हिंट छोड़ेगा, जो कि मैंने अभी अभी बताया कि वो वांडा हो सकती है। इसके अलावा ओल्ड फोर्स एंड न्यू सूट्स तो हम ट्रेलर 1 देखकर ही समझ गए थे कि कौन कौन एंड क्या क्या होने वाले हैं, बट सूट्स के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। ट्रेलर के अंदर हमें स्पाइडी 3 सूट के साथ दिखा था, जिसमें से सबसे एडवांस तो आयरन स्पाइडर सूट होने वाला है जो कि अपग्रेडेड है, एंड मे बी मैजिकल सूट नॉर्मल सूट से ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फाइनल फाइट सीक्वेंस के अंदर स्पाइडरमैन इन दोनों में से किसी एक सूट को भी पहनेगा, क्योंकि ये पैटर्न MCU का स्पाइडरमैन अपने हर मूवी में फॉलो करते आया है, जहां स्पाइडी को उसके मूवी के अंदर एक से एक सूट दे देंगे, लेकिन फाइनल वाले फाइट सीक्वेंस के दौरान हमेशा उसको बेसिक सूट पहनाकर लड़वाएंगे। होमकमिंग के फाइनल सीन से पहले टोनी अपना एडवांस सूट ले लेता है, एंड फार फ्रॉम होम में तो आयरन स्पाइडर सूट चार्ज ही नहीं था, प्लस नाइट मंकी वाला सूट नीदरलैंड के पुलिस वालों ने रख लिया था। इतने सारे सूट के वर्जन मूवी में दिखाने का एक्चुअल मकसद उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लस टॉयज एंड मर्चेंडाइज को बेचने का रहता है। इनफैक्ट जो दूसरा इमेज सामने आया था उसमें आप पीटर को बिना मास्क का थोड़ा सा पिटा हुआ देख सकते हैं अपने रेड ब्लैक बेसिक सूट में, जिसको उसने फार फ्रॉम होम के एंड में पहना था, प्लस नो वे होम के ट्रेलर में भी दिखा था। अब या तो ये इमेज उस वक्त का हो सकता है जब ये पहली बार अमेजिंग स्पाइडरमैन के विलन्स जैसे कि इलेक्ट्रो एंड लिजार्ड से मिलता है, जिसके बाद से ही वो आयरन स्पाइडर सूट पहनकर घूमने लगता है, या फिर एज आई सेड कि एंड फाइट सीक्वेंस का होगा, क्योंकि ये MCU स्पाइडरमैन मूवीज का पैटर्न
पैटर्न रहा है कि वो मूवी भर में मस्त मस्त सूट दिखाएंगे बट एंड में उसको स्पाइडरमैन के स्पिरिट के साथ लड़ते हुए दिखाएंगे, इसीलिए उसको हमेशा बेसिक सूट में एंड में फाइट करवाते हैं। प्लस पीटर एंड फाइट में हमेशा अपना मास्क उतार देता है, चाहे वो विलन को हराने से पहले हो जैसा कि होमकमिंग मूवी के अंदर देखने को मिला था, या फिर विलन को हराने के बाद जैसा कि फार फ्रॉम होम में हुआ था। मे बी इस मूवी के अंदर वो विलन को हराते वक्त ही मास्क उतार दे। ये बैकग्राउंड सीन थोड़ा सा हमें स्पाइडरमैन 2 के डॉक्टर ऑक्टोपस की लैब की वाइब दे रहा है, लेकिन सुनने में आया था कि इस मूवी का फाइनल सीक्वेंस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में होगा। कई लोगों को इस इमेज में डॉक्टर ऑक्टोपस जमे नहीं है, प्लस उनका शैडो देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये फेक है। बट मैं उनको बता दूं कि यहाँ पर उनका शैडो कार के ऊपर बनेगा, जो कि इस एंगल से फिगर आउट करना मुश्किल है, लेकिन आप उस कार पे डॉक्टर ऑक्टोपस के मैकेनिकल आर्म का शैडो देख सकते हैं। वेल, स्पाइडरमैन नो वे होम के डायरेक्टर यानी कि जॉन वॉट्स ने कहा था कि ये मूवी एंड गेम लेवल की होगी, जिसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, क्योंकि बॉस अगर इस मूवी के अंदर स्पाइडरमैन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज का टीम अप प्लस 3 स्पाइडरमैन वर्सेस सिनिस्टर 6 देखने को मिले तो और क्या ही चाहिए। मैं तो बस दुआ करता हूँ कि अगर तीनों स्पाइडरमैन को इस मूवी के अंदर दिखाना है तो वो ट्रेलर में ना दिखाएं, क्योंकि मैं उसको अपने छुटकू से फोन में या लैपटॉप स्क्रीन में नहीं देखना चाहता। मैं उसको बड़े स्क्रीन में यानी कि हॉल में ही फर्स्ट टाइम देखना चाहता हूँ। तो बेहतर होगा कि अगर वो ट्रेलर रिलीज करना ही चाहते हैं तो इटर्नल्स मूवी के साथ रिलीज करे, जिसके वजह से जो इंसान इटर्नल मूवी को लेकर एक्साइटेड नहीं है वो सिर्फ इन तीनों स्पाइडरमैन को देखने के लिए हॉल चला जाएगा, जिसका फायदा तो मार्वल वालों को होगा ही। अब बात कर ले दो नए सोनी के मार्वल प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि साल 2023 में आने वाला है। तो उसमें से एक प्रोजेक्ट तो स्पाइडर वुमन या फिर ब्लैक कैट के ऊपर होगा, जिसमें ओलिविया वाइल्ड होने वाली है, क्योंकि हमें सुनने में आया था कि ओलिविया वाइल्ड एक सोनी के मार्वल प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। इसके अलावा जो दूसरा प्रोजेक्ट हो सकता है वो मैडम वेब का हो सकता है, क्योंकि बॉस अगर एमसीयू स्पाइडरमैन को सोनी के मार्वल यूनिवर्स में कहीं पर भी दिखाना है तो इससे बेहतर ऑप्शन और कुछ भी नहीं हो सकता। मे बी कोई सोलो मूवी हो सकती है नाइट वॉच या सिल्वर सेवल के ऊपर, या फिर अगर हम थोड़ा सा ओवर थिंक करें या फिर ओवर स्ट्रेच करें तो क्योंकि ये अनाउंसमेंट वेनम 2 के रिलीज के बाद एंड नो वे होम से जस्ट कुछ समय पहले की जा रही है, तो ऐसा हो सकता है कि वो मूवी स्पाइडरमैन से रिलेटेड हो सकता है वो स्पाइडर वर्स से रिलेटेड हो लाइव एक्शन का, या फिर स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम, जिसके ऊपर हम लोग अपने आने वाले वीडियो के ऊपर अच्छे से बात करेंगे। अगर आप उन सबको मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए। इसके अलावा आपको क्या लगता है और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्पाइडरमैन नो वे होम से, मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। अगर आप स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स की असली ताकत को जानना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप आयरन स्पाइडर सूट के फीचर्स के बारे में भी जान सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस रिसेंटली हम लोगों ने अपने व्हाट इफ सीरीज के अंदर व्हाट इफ वेनम वाज पार्ट ऑफ एमसीयू को भी के ऊपर भी बनाया है, तो अगर आप स्पाइडरमैन और वेनम का क्रॉसओवर देखना चाहते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।